हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके लिए एक कौवे की कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कौवा था जो कि एक पेड़ के ऊपर रहता था, और एक उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे होते हैं। तो तपस्या करते हुए अपनी तपस्या में लीन होते हैं, तो उनके चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है। तब तो मुनि ऋषि मुनि जी की आंखें खुल जाती हैं, और वो अपने आसपास देखते हैं कि क्या है। इधर देखा उधर देखा, कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। वो फिर अपने ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कौवा रो रहा है। उन्होंने कौवे को अपने पास बुलाया और कहा, कौवे क्या हुआ तुम्हें? कौवा बोला, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। बोले, क्यों, किस बात से दुखी हूँ? कह रहे, मैं काला हूँ। भगवान से मुझे शिकायत है, भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया है? मेरा काला रंग मुझे बहुत दुख देता है। तो ऋषि मुनि जी कहने लगे कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं तुझे एक बार जो कहेगा मैं वो बना सकता हूँ। तो कौवा सोचने लगा कि मैं क्या बनूं। उसके मन में सोचने के बाद उसको ख्याल आया, मैं हंस बन जाता हूँ। तो कहने लगे, मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हे कौवे, तू हंस बनने से पहले एक बार हंस के पास होकर आ जा। शायद हंस भी अपनी ज़िंदगी से दुखी हो। कौवा सोचने लगा, कौवा बहुत होशियार होता है। उसने सोचा, महात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हंस के पास जाता हूँ। और वो उड़कर हंस के पास गया और बोला, हंस जी, आपसे मैं मिलने आया हूँ। बोले, बोले काले कौवे, क्या काम है तुझको मुझसे? कहने लगे, मैं अपने काले रंग से बहुत दुखी हूँ, और तुम्हारी क्या ज़िंदगी है। कितना सुंदर रंग है, वाइट, एकदम सफ़ेद। तुम्हें तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कहने लगा, अरे मेरी बीती मत सुन, तू जैसा है वैसे जा, अपना काम कर। कह रहा, नहीं भैया, क्या आप भी दुखी परेशान है? कहने लगे, हाँ, मैं भी अपने सफ़ेद रंग से बहुत दुखी हूँ। तुझे लगता है मेरा सफ़ेद रंग बहुत अच्छा है? मेरा सफ़ेद रंग जो मर जाते हैं लोग तब पहनते हैं सफ़ेद रंग। ये सफ़ेद रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, मुझे पत्थर से मारते हैं, और मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ तुम्हारी तरह बहुत दूर तक। थोड़ा सा उड़ पाता हूँ, ना ही पेड़ में बैठ सकता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। काश मैं हंस ना होता। कौवा ने जब उसकी बात सुनी तो कौवा ने सोचा, सही है। वो महात्मा जी के पास गया, कहा, महात्मा जी, हंस तो हमसे भी ज़्यादा दुखी परेशान है। तो महात्मा जी बोले, अब बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तो वो कहने लगा महात्मा जी से, मुझे तोता बना दीजिए। महात्मा जी बोले, ठीक है, अब लेकिन मेरे ख्याल से एक बार तुझे तोते से भी मिल लेना चाहिए। हंस बोला, ठीक है, बिल्कुल महात्मा जी, आप सही कह रहे हो। और वो उड़ के गया तोते के पास। तोते से बोला, तोता भैया, तोता भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। आपकी चोंच लाल लाल है, आप हरे हरे हो, लोग आपको पालते भी हैं, कितना सुंदर आपका है। तो कहने लगे, तोता बोला, जा जा काले कौवे, अपना काम कर, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी परेशान हूँ। बोला, तुम भी किस बात से परेशान हो तोता? तो कहने लगा, देख, मेरा हरा रंग है, मैं हरे हरे पेड़ों में बैठ जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि तोता बैठा है या पेड़ की पत्तियाँ हैं। लोग मुझे अपने घर ले जाते हैं पालने के लिए, और पिंजरे में रख देते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? और खाने को क्या देते हैं? हरी मिर्ची। और ये भी कोई ज़िंदगी है? मेरी ज़िंदगी तो नर्क है, बदतर है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सोचा, हाँ, ये भी बात ठीक है। वो वहाँ से फिर आता है महात्मा जी के पास। महात्मा जी बोलते हैं, अब बोलो, अब क्या विचार है तुम्हारा कौवे? तो कौवा बोला, महात्मा जी, एक मौका और दीजिए। बोले, बोलो क्या मौका दूँ? क्या आप ना मुझे मोर बना दीजिए। तो महात्मा जी बोले, ये लास्ट चांस है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।
जाओ एक बार हंस से भी मिल के आ जाओ। बोले ठीक महात्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो कौआ मोर के पास गया उड़कर। मोर से बोला, मोर भैया आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मोर बोला कि तुम मेरे पास आके भटक रहे हो, बोलो तुम अपना मतलब समझाओ, मेरे पास क्यों आए हो। कह लगा, मैं अपने काले रंग से बहुत दुखी हूँ, और आपका रंग देखो कितना अच्छा है, लोग कितना, और आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, आपकी कितनी इज्जत होती है। तो कहने लगा, ये तुझे सुनने में लगता है सब कुछ, मेरे लोग पर मोर के पंख होते हैं ना, कहते मेरे पंख तोड़ के लोग ले जाते हैं और बेचते हैं। बोलो मेरे शरीर से मेरा पंख तोड़ते हैं तो मुझे कितना कष्ट होता है। और मैं राष्ट्रीय पक्षी जरूर हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन चोरी चुपके लोग मुझे पकड़ते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। कौआ बोला, अच्छा, लेकिन कौआ बोला ठीक है, कहे तू बहुत अच्छा है। कह लगे, मैं कैसे अच्छा हूँ। कहे एक बात बता, तूने मटन बिरयानी सुनी है। कौआ बोला हाँ। कह लगा, तुमने चिकन बिरयानी सुनी है। कह लगा हाँ। कहा, तूने कभी कौआ बिरयानी सुनी है। कौआ बोला नहीं। कहे तो फिर, तो तेरी जिंदगी सबसे बेहतर है, तू देखने में काला जरूर है, तुझे ना तो कोई पकड़ता है और ना ही कोई पालता है, तू आज़ाद जिंदगी है, चाहे जैसे रहे, रंग ही तो तेरा काला है तो क्या हुआ। वो बोला ठीक है। वो वहाँ से आया, कहा महात्मा जी, हंस भी मोर भी अपनी जिंदगी से दुखी है। कहने लगे, देख कोयल भी, कौवा बोला कोयल भी तो, गुरु जी बोले कोयल भी तो काली है, वो तो नहीं भगवान से कोई विनती करती है, शिकायत नहीं करती है। बोला लेकिन कोयल के पास अच्छी बोली है, लोग उसकी बोली सुनकर बड़ा खुश होते हैं, और मुझे तो मारते हैं। मेरी इज्जत बस सिर्फ श्राद्ध में होती है कि कौवे को दाना खिलाओ, अगर ये खाएगा तो हमारे बुजुर्गों को शांति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। बाकी तो सब उनका बस चले तो उस टाइम भी कंकड़ मारे, लेकिन वो अपने स्वार्थ के पीछे मुझे श्राद्ध में दाना खिलाते हैं। तो महात्मा जी बोले, तो अब बोल क्या तेरा इरादा है। कहने लगा, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ ऋषि जी। तो ऋषि जी अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गए और कौआ बैठ गया। तो मेरे कहने आज कहानी सुनने से आपको क्या सीख मिलती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज़ से लेकर, और जब तक किसी की कंपेयर किसी के साथ करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। कोई भी इंसान हो, चाहे इंसान हो जानवर हो, कोई भी हो, इसलिए किसी के साथ कभी कंपेयर मत करिए, तो आपका जीवन सफल होगा। आज की कहानी यहीं तक, आगे कल फिर एक नई कहानी के साथ पेश होंगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं हमारे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़िए सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।